बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है। उन्होंने ये कहा कि मैं मुल्क की खातर हुकूमत की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए तैयार हूं। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर अदम इत्मीद का इजहार किया और कहा कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो भूख हड़ताल करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम के लिए एक दफा फिर बहुत बुरी खबर के वफाकी काबीना ने बिजली के फिक्स्ड चार्जेस में इजाफे की मंजूरी दे दी है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको आज की वीडियो में यह भी बताएंगे कि बिजली बिलों में माहाना बारी फिक्स्ड चार्जेस जो आयद किए गए हैं और सार्फिन को कितने यूनिट इस्तेमाल करने पर कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो मुल्क की खातर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए यह कहा कि हम हुकूमत की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। यह मुल्की इशू है और मुल्क की खातर इस एपीसी में जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा आप ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात होती तो मैं उनके इख्तलाफात खत्म करवा देता। ये पार्टीज के अंदर काफी दिनों से मुख्तलिफ किस्म की इश्यूज चल रहे हैं, आपस में तू मैं लड़ाई झगड़े वाली सूरत हाल चल रही है। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के तमाम लीडरान को अपने पास बुलाया था ताकि उनके दरमियान जो इश्यूज हैं उनको हल किया जा सके। लेकिन बहरहाल तमाम लोग वहां पे अडाला जेल के अंदर गए, लेकिन उन्हें काफी इंतजार करवाने के बावजूद भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूं कि इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं, अपने इख्तलाफात अवाम में ले जाएंगे तो असल मकसद से हट जाएंगे। बहरहाल मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का यह बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता हूं कि देखें, आपके जो भी मामलात हैं, आपके जो भी इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह पे हैं। सोच का फर्क हो सकता है, आइडियाज का फर्क हो सकता है, मंशूर का फर्क हो सकता है, प्रोग्राम का फर्क हो सकता है, लेकिन जहां पर बात पाकिस्तान की आएगी, जहां पर बात पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की आएगी, जहां पर बात पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए आएगी, तो वहां पे तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो मुत्तहिद हो जाएं। इमरान खान साहब पहले तो हमेशा से यही इनकार करते रहे हैं ना कि मैं कभी भी बात नहीं करूंगा, मुज़ाकरात नहीं करूंगा, इन सब पार्टीज के साथ मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन चलें, वो एक अलग बात है, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आए वहां इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे कि हुकूमत का इस पे क्या मौकफ है, तमाम जमातों का इस पे क्या मौकफ है, हुकूमत के पास और दीगर तमाम जमातों के पास क्या प्रोग्राम है। तो बहरहाल इस फैसले को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा वफाकी काबीना ने बिजली के फिक्स चार्जेस में इजाफे की मंजूरी दे दी है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अभी आपको यह बताएंगे कि बिजली बिलों में अब इजाफा हो जाने के बाद जो फिक्स्ड चार्जेस आयद किए गए हैं, उसके बाद सार्फिन को कितने यूनिट इस्तेमाल करने पर कितना माहाना बिल अदा करना पड़ेगा। अच्छा जी, घरेलू सार्फिन के बिजली बिलों में माहाना 1000 रुपए तक चार्जेस आयद किए गए हैं। देखिए, एक तो बात यह है ना कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक आपको बिल अदा करना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप जितने ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक आपको 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस भी अदा करने पड़ेंगे। अच्छा जी, सनती सार्फिन के लिए चार्जेस 440 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए गए हैं, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए चार्जेस 500 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिए गए हैं। इसके अलावा नए चार्जेस के तहत 100 यूनिट से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स्ड चार्जेस आयद नहीं होगा। यानी कि जो लोग 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको फिक्स्ड चार्जेस अदा नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 200 रुपए, 401 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 400 रुपए फिक्स्ड चार्जेस की मद में अदा करना पड़ेंगे। इस तरह 501 से 600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 600 रुपए और 601 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर माहाना 800 रुपए और 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर माहाना 1000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा टाइम ऑफ यूज मीटर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन भी माहाना 1000 रुपए फिक्स्ड चार्जेस अदा करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर अदम इत्मीद का इजहार करते हुए यह कहा कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वकला से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की हतमी तारीख का ऐलान करूंगा। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में कादी फायद ईसा कैसे आ जाते हैं? मेरे वकला ने कादी फायद ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया है।
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर इतराज है। वो समझते हैं कि उनके खिलाफ जितने भी मामलात हैं उसमें चीफ जस्टिस मौजूद होते हैं और हर केस का फैसला उनके खिलाफ आता है। तो अब इमरान खान साहब ने भी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे केसेस को ना सुने, आप हमारे केसेस से अलग हो जाएं ताकि हमें इंसाफ मिल जाए। क्योंकि इमरान खान साहब का ये मौकफ है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और इंसाफ सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की वजह से नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब का यह कहना है कि उनका जो भी कोई केस होता है, वो चाहे उनका अपना जाती केस है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस है, तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब उसमें शामिल हो जाते हैं और हमारे हर केस का फैसला सिर्फ काजी फायद ईसा की वजह से हमारे खिलाफ आता है। तो बहरहाल अब उनका यह मौकफ है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब उनके केसेस को ना सुने और बेंच से अलग हो जाएं। इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो भूख हड़ताल पे जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर अदम इत्मीनान कर दिया गया है तो उनको चाहिए कि अपने ऊपर इल्जाम क्यों ले रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर अदम इत्मीनान कर दिया गया है तो उनको चाहिए कि वो अलग हो जाएं। जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हैं या इमरान खान साहब के केसेस हैं उसमें खुद को शामिल ना करें। क्योंकि अगर इमरान खान साहब का यह मौकफ है कि सिर्फ चीफ जस्टिस की मौजूदगी की वजह से उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मेरा ख्याल है कि फिर काजी फायद ईसा साहब को चाहिए कि अपने ऊपर ये इल्जाम ना ले। उनको चाहिए कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हैं या इमरान खान साहब के केसेस हैं, खुद को उनसे अलग कर लें और अपनी गैर मौजूदगी में उन केसेस का फैसला होने दें। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस को नहीं सुनना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।